हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है ना। कुछ ताकि हम पढ़ें, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जगे, है ना। बोरियत वाली चीज़ें नहीं पढ़नी हमें। जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है सब कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना है। पीछे देख ही रहे हो आपको क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आज बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। आपका थर्ड चैप्टर है शायद, है ना। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो यार देखो, एक चीज़ आप समझो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे आई, ठीक है, बेसिक आइडिया क्या था, है ना। सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ये बल्ब जल रहे हैं, जो भी लाइटें आ रही है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी से ही होती है ना। तो आप ये सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार समझो इसको, इंटरेस्टिंग लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको लगना है इंटरेस्टिंग, तो आप एक बार समझने की कोशिश करो, समझो, ठीक है ना। तो चलो, इलेक्ट्रिसिटी यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया आया कहाँ से, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली यार, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ एक आती है। वो सबसे बेसिक चीज़ क्या आती है भाई, किस इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, चार्ज, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरा एग्जिस्टेंस है बिकॉज ह्यूमन, ठीक है। जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी समझ लो मैं हूँ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं हूँ तो मेरी बेसिक चीज़ क्या होगी कि मुझे इंसान बनना पड़ेगा, मतलब एक आदमी होना पड़ेगा, ठीक है ना। कि आप समझ सकते हो कि अगर इंसान ही नहीं होगा तो मेरा भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उस टाइप से अगर चार्ज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो चार्ज बेसिकली होता क्या है, बेसिकली हम बोल सकते हैं यार ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है भैया। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब कि अगर लाइक हम बात करते हैं किसी भी मैटर के लिए, ठीक है। मैटर की एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है भाई, मास, है ना, मास। अब हम बात करें कि मास क्या होती है, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, ये हम समझने की ट्राई कर रहे हैं कि फंडामेंटल अगर प्रॉपर्टी, लाइक देखो, अगर कोई भी बॉल है ये, ठीक है, हम ये बॉल ही मान लेते हैं, कोई भी बॉल है, ठीक है ना। तो इस बॉल का एग्जिस्टेंस कब होगा, एग्जिस्टेंस कब होगा भाई, जब इसका कुछ मास होगा, है ना, मास होगा, तभी उस बॉल का एग्जिस्टेंस होगा, है ना। मतलब उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी होगी कि वो मास की रिक्वायरमेंट जो होगी बेसिक, वो क्या होगी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, चार्ज, ठीक है। आप समझ रहे हो कि बेसिक जो, अगर आप नीचे से उठो, जैसे अगर सीढ़ी लेते हो आप, तो बेसिक जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका वो चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी के केस में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में आपको अगर फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक प्रॉपर्टी देखनी है तो वो क्या होती है, चार्ज होती है, ठीक है। तो आप चार्ज को डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। लाइक मास भी बोल सकते हो आप, ठीक है। मास की तरह ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मास के केस में, ठीक है। चलो एक चीज अब समझो कि ये हमने देख लिया। अब चार्ज तो हमने ये देख लिया, ठीक है। मैंने बोला कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, मींस इसका एग्जिस्टेंस मस्ट होता है। अगर कोई भी चार्ज है, ठीक है, कोई भी मैटर है तो उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा प्लस मास होगा। ये हमने पहले बात की थी, क्लास 9th में बात किया था हमने, ठीक है, कि मास होगा उसका कुछ ना कुछ, है ना। अगर किसी भी मैटर की हम बात करें, किसी भी पार्टिकल की बात करें, किसी भी एक मॉलिक्यूल की बात करें, तो उसका क्या होगा, मास होगा। अब हम बात करें कि उसके ऊपर चार्ज भी होगा। बट एक चीज जो आती है यार, कि दोनों देखो, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी अगर आप मैटर की बात कर रहे हो तो दोनों उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मीन्स दोनों मस्ट हैं कि प्रेजेंट होंगे, ठीक है, किसी भी मैटर के केस में। बट अगर हम बात करें कि क्या क्या मास, किसी भी पार्टिकल के लिए मास इंपॉर्टेंट हो सकता है,
एंड चार्ज नहीं। लाइक एनी पार्टिकल कैन एग्जिस्ट विद अ मास विदाउट अ चार्ज, इज इट पॉसिबल? तो आप पहले सोचो कि दोनों तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी भाई, चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो दोनों की एग्जिस्टेंस तो जरूरी है। तो क्या मास के साथ अगर चार्ज नहीं भी होता है तो वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? ये तो आपको सोचने वाली बात हो जाएगी। तो हम कुछ इसके लिए कुछ चीज़ें टर्म समझते हैं, ठीक है, कुछ टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, ये सब हटाते हैं, ठीक है ना। चलो तो देखो, अब इसको समझने के लिए हमको एक टर्म समझना पड़ता है, तीन चीज़ें समझनी पड़ती है। जैसे आपने एटम पढ़ा होगा, जब आपने एटम पढ़ा होगा क्लास 9th में, आपने एटम ऑब्वियस सी बात ही पढ़ी होगी, तो आपने तीन चीज़ों का नाम सुना होगा। पहला इलेक्ट्रॉन का नाम सुना होगा, दूसरा प्रोटॉन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हो यार, छोटे पे से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियस सी बात है आपने पढ़ा होगा। और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये क्या होते हैं भाई? तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, तीनों, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अब देखो इस केस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, कमेंट करके बताओ, पहले वीडियो को पॉज करो, ठीक है, कमेंट करके बताओ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, ठीक है। चलो मैं तीनों के केस में लिख दे रहा हूँ, आपको बताना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि तीनों के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसमें मास एंड चार्ज दोनों एग्जिस्ट करते हैं या फिर एक ही एग्जिस्ट करता है, आपको बताना है, ठीक है। वीडियो रोको, देखो, कमेंट करो, ठीक है, तीनों को कमेंट करो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप ऑनेस्टली देखो, पढ़ो विथ एंजॉयमेंट, ठीक है ना, समझते जाओ, आप अपना आंसर दो, एटलीस्ट गलत दो बट दो, ठीक है, बट दो, आंसर गलत दो कोई बात नहीं, है ना, दो, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो इलेक्ट्रॉन का मास यार एग्जिस्ट करता है, चार्ज भी एग्जिस्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं इसके चार्ज को, है ना, ये क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना, इतना चार्ज होता है। अब प्रोटॉन के पास भी मास होता है, चार्ज होता है ना, दोनों चीजें होती हैं। बट इन न्यूट्रॉन केस इट हैज मास बट नो चार्ज, है ना, मास तो एग्जिस्ट करता है इसके ऊपर बट चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता। तो यहां से हम समझ सकते हैं न्यूट्रॉन के केस से कि एनी मैटर कैन एग्जिस्ट with mass and without charge। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए एंड दैट विल बी न्यूट्रॉन, ओके, एग्जाम्पल आपके पास क्या हो सकता है? न्यूट्रॉन का, ठीक है। चलो तो हमने इतनी बातें कर ली, अब बात करते हैं कुछ चार्जेस के टाइप के, ठीक है। तो हम चार्जेस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो चार्जेस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं यार। पहला क्या होता है? पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव, ठीक है, सेकेंड वन इज नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज को मान लेते हैं कुछ हमने ऐसे दिखाया, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को ऐसे, ठीक है। अब हम ये रेफरेंस में बात करते हैं, लाइक हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे हमने अगर देखा कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है ना, हमने रेफरेंस में देखा है, रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये दोनों किसके कारण हुए? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के कारण। तो पॉजिटिव चार्ज किसका होता है भाई? प्रोटॉन का, है ना, और नेगेटिव चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। दोनों पे सेम चार्जेस होते हैं बट ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये दो टाइप हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, दोनों होगी। अब दो बातें देखो, दो बातें और। पहले एक चीज समझो आप कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई एक रॉड ले लेते हैं। अब उस पे
हमें ये जानना है कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या फिर निगेटिवली चार्ज्ड है ना, ये जानते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि मान लेते हैं कुछ ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर इसको हमने रेस्ट पे रखा, ठीक है, मतलब एक ही जगह रखा हुआ है, ना तो ये इधर जा रहा ना ही इधर आ रहा, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा। बट ये वाला अगर हम पास में लाएं तो यहाँ पे क्या अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा, ठीक है। आप बताओ, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो कि अगर दो अपोजिट नेचर के चार्जेस अगर पास में लाए जा रहे हैं, ठीक है, दोनों पास में लाए जा रहे हैं तो रिपल्शन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि दो अपोजिट के चार्जेस जब भी होंगे, ठीक है ना, तो वो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। हमेशा दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। मतलब ये वाला सोचेगा कि इसको अपनी तरफ खींच लूँ, ये वाला सोचेगा इसको अपनी तरफ खींच लूँ, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हो, ठीक है ना। अपोजिट नेचर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो ये चार्जेस के केस में भी होता है कि अगर दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बट अगर ये भी निगेटिवली चार्ज होता, ये भी निगेटिवली चार्ज होता, हम इसको मूव करते, ठीक है, तो ये इसको रिपेल करता है कि तू भाई इधर भाग, मैं भी अगर आ रहा हूँ उधर तो तू भी उधर ही भाग, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी चार्ज निगेटिवली है मैं तुझसे लेके क्या करूँगा, है ना। चलो, तो दोनों क्या होगा यहाँ पे, रिपल्शन, रिपल्शन, है ना। तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं ना, डिफिनीशन अगर देखें, सेम नेचर ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है। मतलब सेम नेचर ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट नेचर and opposite nature of charges always attracts each other, ठीक है। आप समझ जाओ, मैंने लिख दिया attracts each other, ठीक है। तो यहाँ से एक हमें नई चीज़ सीखने को मिली कि भाई अगर सेम नेचर ऑफ चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अदरवाइज अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने छोटी सी चीज़ देखी, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं कि कोई भी रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसका क्या मतलब है। मान लेते हैं पहला केस, कोई ये रॉड है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये कोई रॉड है, ठीक है, और मैंने बोल दिया, मान लेते हैं ये प्लास्टिक की रॉड है कोई, ठीक है, प्लास्टिक रॉड, ठीक है, प्लास्टिक रॉड है ये, मैंने बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखो कोई चीज़ अगर तुम्हें ना समझ में आए, ठीक है, तो कमेंट करो, है ना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में या फिर कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा। तो अगर मैंने बोला कि ये कोई हमारे पास रॉड है, प्लास्टिक की रॉड है भाई, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो व्हाट इट मेक सेंस, क्या ये समझ में आता है आपको भाई, क्यों, कैसे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, आपके कहने से मान जाएंगे, नहीं मानोगे ना भाई, तो समझो क्यों नहीं मानोगे आप। मतलब ये चार्ज्ड है तो कैसे चार्ज है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी कि ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, तो ये समझना जरूरी है ना। चलो मैंने बोला ये है, तो अब किसी भी एटम में मान लेते हैं, कोई भी अगर मानते हैं एटम है, ठीक है, किसी भी एटम होंगे ना भाई इसके अंदर, है ना, तो उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है भाई कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, बट इसके सेल में क्या होता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे कि कोई भी अगर एटम लेते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, उसके न्यूक्लियस में प्लस प्रोटॉन होते हैं, इसको हम प्रोटॉन ही लिख देते हैं, ठीक है, प्रोटॉन होते हैं, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो इसमें भी होगा, ठीक है, इसमें भी होगा, सेम चीजें होंगी। अब ऐसा तो है नहीं, मैंने बोला था कि पॉजिटिवली चार्ज मतलब प्रोटॉन, तो आप बोल देना कि सर इसमें क्या है कि सिर्फ प्रोटॉन ही है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये नहीं बोलना है भाई, है ना, ये नहीं बोलना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रोटॉन ही है सिर्फ, इलेक्ट्रॉन गायब है, न्यूट्रॉन तो भाई अल्ले बल्ले, हम नहीं तो इधर को है ना तो उधर के हैं, हम बीच वाले हैं, चाहे जहाँ रहेंगे, रहे तो फर्क, नहीं रहे तो फर्क, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा अगर सोच रहे हो भाई तुम बेवकूफ़ हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं सोचना तुम्हें। ऐसा है ही नहीं कि सिर्फ यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन भी है, ठीक है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, सारी चीज़ें प्रेजेंट है। फिर आप बोलोगे फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, बताइए कैसे, है ना। मैंने अगर बोला आपको कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, फिर आप बोलोगे ना कि भैया जब तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं उसमें तो वो फिर कैसे पॉजिटिवली चार्ज हो गया, बताइए। तो मैंने एक चीज़ अभी बताई थी ना तुमको कि भाई देखो पॉजिटिवली चार्ज मतलब प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ग्रेटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अगर ये केस होता है तो ये वाली चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। आप ऐसे समझो, ठीक है, कि अगर कोई भी हम रॉड ले रहे हैं या फिर कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं, उस पर हम बोल दूं मैं तुम्हें कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो आप मानोगे, मानना पड़ेगा ना। मैं अगर बोल दे रहा हूँ तुम्हें मानना पड़ेगा, बट तुम क्रॉस क्वेश्चन तो करोगे नहीं, क्योंकि तुम पढ़ ही नहीं रहे, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा क्या चीज़ें चल रही हैं, तुम्हें समझना तो है ही नहीं, है ना, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा मेरा कि भैया आप क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, है ना। पूछो तो एटलीस्ट आप, यार ग्रुप बना आपके लिए, ग्रुप में कभी कुछ पूछते नहीं हो, है ना, पूछो एटलीस्ट, समझोगे तभी तो जानोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ज्वाइन करो, ठीक है, उसके बाद समझो सारी चीज़ें। देखो पॉजिटिवली चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया, तभी हम बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। चलो भैया हम ये भी मान ले रहे हैं। अगर सेम उल्टा केस हम बात करें, अगर हम सेम बात करें कि एक फिर मैंने रॉड लिया एक, ठीक है, ये भी प्लास्टिक ही मान लेते हैं, ठीक है, इसमें मैंने बोला कि ये निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड, तो आप बोलोगे कि इसमें क्या है भैया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, यही आप बोलोगे, क्योंकि आपके पास इतना ही दिमागी है ना, आपके पास इतना ही तो दिमाग है भाई कि आप यही बोलोगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है भैया, प्रोटॉन तो गया वहाँ पता नहीं कहाँ गया, यही बात बोलोगे ना भाई, प्रोटॉन कहाँ गया, प्रोटॉन वही है, ठीक है ना। ऐसा अगर सोच रहे हो कि प्रोटॉन कहीं और गया, तो प्रोटॉन कहाँ है, यहीं पे है प्रोटॉन, कहीं गया जाने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्लस इलेक्ट्रॉन भी है, तीनों चीजें प्रेजेंट हैं। सेम केस यहाँ पे भी है, क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गए इस बार, ज्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है, ठीक है ना। अब एक चीज और, चलो ये तो हमने देख लिया, मान लेते हैं कुछ अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा भाई, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है ना। मतलब आप समझो एक तरह से कि मैंने अगर आपको प्यास लगी है मान लो 3 गिलास की, ठीक है, आपको प्यास लगी है कि आप 3 गिलास वाटर पी सकते हो, इतनी ही प्यास है आपकी, ठीक है, आपके पास मान लो मैंने दिया आपको 4 गिलास, ठीक है, 4 गिलास दिया, तो आपने 3 गिलास वाटर ड्रिंक कर लिया, बाकी 1 गिलास क्या हुआ, अरे रह गया कि भैया हम नहीं ले पाएंगे, अब बस हो गया, ठीक है। तो आपके पास एक्सेस में क्या हो गया, 1 गिलास हो गया, ठीक है। तो मान लो कि ग्लास तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, तुम प्रोटॉन हो, तुमको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, बट मैंने आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिया, आपने 3 तो खा लिए, बट 1 को आप पचा ही नहीं पाओगे, आपकी क्षमता ही नहीं कि आप 4th वाला ग्लास पी सको पानी। तो वहां पे क्या हो गया भाई कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ग्लास वो एक्सेस में हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया।
अब अगर हम बात करें कि आपको 3 ही ग्लास वाटर पीना था, मैंने 3 ही दिया आपको, तो मतलब वाटर भी खत्म, आप भी संतुष्ट है ना, आपकी प्यास भी मर गई। आपकी प्यास जो थी वो प्रोटॉन थी, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इनकरेक्ट बोला, आपकी प्यास जो थी वो प्रोटॉन थी और ग्लास का पानी जो था वो इलेक्ट्रॉन था। अगर हम ऐसे बात करें इस सेंस में, देन वो क्लियरली थोड़ा सा समझ में आएगा कि आपकी प्यास जो थी वो प्रोटॉन थी, आपकी ग्लास में जो पानी था वो इलेक्ट्रॉन था। आपको 3 ग्लास की प्यास थी, ठीक है, आपने 3 ग्लास पानी पी लिया और पानी भी खत्म हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो गया और आपका प्यास भी बुझ गया, ठीक है। मतलब कि अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अगर दोनों को इक्वली या फिर एक ही कंबाइंड सिस्टम में आप रखते हो तो वो सिस्टम क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल मतलब ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा ना तो निगेटिवली चार्ज रहेगा, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बट क्या भैया, अब आप बोलो क्या भैया कि वो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, प्रोटॉन गायब हो गया? ऐसा नहीं भाई, वो दोनों वहीं प्रेजेंट है, ठीक है, बट वो स्टडी स्टेट में, मतलब एक स्टेबल स्टेट में आ गए, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ गए, दोनों अपोजिट नेचर अट्रैक्ट करते हैं, स्टेबल हो गए, ठीक है, वो अब रिएक्शन नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो ये सेंस बनता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एक सिस्टम में इक्वल है, देन यू कैन से दैट दैट सिस्टम इज न्यूट्रल, ठीक है। चलो, तो ये समझ लिया आप। अब इसके आगे बात करते हैं आप कि कोई भी चार्ज बॉडी निगेटिवली चार्ज क्यों हो जाती है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया बात। चलो आगे की बात करते हैं। अब बॉडी इज said to be positively charged, ठीक है। A body is said to be positively charged, ठीक है, if it loses electrons। क्या ये बात सही है, आप बताओ, ठीक है, अब आपको बताना है क्या ये बात सही है। हमने जो भी चीज पहले देखी थी वही सेम चीज है ये, क्या ये सही है? बताओ भाई, ये सही है या नहीं सही है कि कोई भी बॉडी है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हम उसको बोल रहे हैं, इट मीन्स कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। हम ये एक मान सकते हैं केस, ये कौन सा केस है कि हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब, ठीक है, या तो निकाल रहे हैं या तो उस पार्टिकल में हम इलेक्ट्रॉन मिक्स कर रहे हैं। तो बताओ कि क्या ये करेक्ट है। चलो अब कैसे करेक्ट है हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई बॉल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ प्रेजेंट था। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है ये, मान लेते हैं ये प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। ये सिस्टम हमारा न्यूट्रल, ठीक है, ये सिस्टम भाई हमारा न्यूट्रल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 3 इसमें था, प्रोटॉन भी हो गया 3। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज है मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होनी चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे, है ना, निकाल लोगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तुम्हारे 3 हो जाएंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सिर्फ 2। तो क्या हुआ, एक एक्सेस में हुआ ना आपका प्रोटॉन, मतलब आपका सिस्टम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मीन्स ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है भाई, करेक्ट है ना, ये वाला हमारा जो है वो करेक्ट। अब बोलोगे भैया एक एग्जांपल भी दे दो आप, है ना, एक भैया एग्जांपल भी दे दो। तो मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं। कोई भी अगर ग्लास रॉड लेते हो, ठीक है, ग्लास रॉड लेते हो, ठीक है ना, कोई भी एक ग्लास रॉड अगर लेते हो, उसको रब कर देते हो, ठीक है, अ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, ठीक है, अगर कोई भी ग्लास रॉड अगर सिल्क क्लोथ्स के साथ रब कर देते हो तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक सा एग्जांपल हो गया इस केस के लिए। अब इसके बाद वाला केस, इसके बाद वाला केस क्या है भाई, अ बॉडी
is said to be negatively charged a body said to be negatively charged if it gains electrons। तो क्या ये सही है? ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट हमारा। तो क्या ये सही है? बताओ भाई, क्या ये सही है कि किसी भी बॉडी में अगर निगेटिवली चार्ज हम उसको बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि वो एक इलेक्ट्रॉन उसने पाया है। ठीक है, चलो तो इसको भी समझते हैं। मान लेते हैं कोई सिस्टम था हमारा, हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रखे थे प्लस 3 प्रोटॉन रखे थे। मान लो हमारा सिस्टम क्या था? न्यूट्रल था। बट अभी क्या बोला जा रहा है कि अभी सिस्टम क्या है हमारा भाई? वो निगेटिवली चार्ज हो गया है। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आपका सिस्टम जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया है। तो अब निगेटिवली चार्ज मतलब आपका निगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए आपके प्रोटॉन से। तो आप क्या बोलोगे भाई कि या तो एक प्रोटॉन ही निकाल लें, बट प्रोटॉन का वेरिएशन हम नहीं जानते हैं, हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने वेरिएशन देखा है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा ही नहीं है ना, तो हम जानते ही नहीं है। हम बात करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की, या फिर इलेक्ट्रॉन जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन आता है। हम दो ही चीज़ जानते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन आता है या फिर इलेक्ट्रॉन जाता है। प्रोटॉन की बात हम नहीं करते हैं कभी भी कि प्रोटॉन निकाल लिए। ठीक है, प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस हम उतनी ज़्यादा नहीं मानते जितनी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, प्रोटॉन नहीं कभी वेरी करता। तो आप बात करते हैं कि मान लो प्रोटॉन तो निकाल ही नहीं सकते भाई, ये मेथड फेल। अब बात करते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ही इसमें डाल दें एक्स्ट्रा, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे? 4, बट आपका जो है प्रोटॉन वो 3, मतलब ये क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया भाई। आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा था? इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो क्या स्टेटमेंट सही था? है ना, हमारा स्टेटमेंट भाई सही था कि कोई भी अगर सिस्टम है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो निगेटिवली चार्ज है इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। आप बोलोगे भैया एग्जाम्पल दो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल देते हैं भाई। एन इबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर। ठीक है, अगर कोई भी इबोनाइट रॉड अगर रब्ड विथ फर आप कर देते हो, ठीक है, इट मीन्स कि वो निगेटिवली चार्ज हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जो भी चीज़ें यार समझते चलो, अभी आज के लेक्चर में सिर्फ हम बेसिक बात कर रहे हैं, बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बट अभी आज बेसिक सारी चीज़ें जान लो, जो कि आपकी 12th में भी आप जाते हो तो सेम चैप्टर आता है आपके पास। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो अभी 9th 10th में जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म होता है आपको 12th में जाने का। ठीक है ना, आप एक छोटा सा नदी जितना पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना समुंदर है क्लास 12th में। ठीक है, नदी जितना आप पढ़ रहे हो, पढ़ना आपको समुंदर है क्लास 12th में। ये नदी है अभी जो आप ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो ना, ये नदी है, आपको समंदर पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी हम क्लास 12th में। ठीक है ना, चलो आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम किस चीज़ की बात करते हैं यार? हम कुछ करंट की बात करते हैं। ठीक है, करंट की बात करते हैं। तो हम करंट क्या बोलते हैं यार? करंट बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, और चार्ज को हम डिनोट कैसे करते हैं? क्यू से। ठीक है, क्यू से। आपने समझा कि मान लेते हैं करंट कुछ आई है हमारा, तो ये फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है भाई? कि क्यू चार्ज अगर टी टाइम में फ्लो कर रहा है तो उस एरिया से जो करंट पास कर रहा होगा वो क्या होगा? आई होगा। ठीक है, ये हम समझ लिए। अब हम बात करते हैं कुछ कंडक्टर की। ठीक है, इसकी अभी पूरी डिटेल स्टडी करनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी यहाँ पे एक जनरली आप देखो
कि करंट जो भी होता है ना भाई वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मतलब टोटली जो डिपेंडेंट चीजें होती हैं वो फ्लो ऑफ चार्ज पे होती है। तो कंडक्टर से रिलेट करके मैं समझाऊंगा। कंडक्टर अभी तक अच्छा चलो छोड़ो, अभी ये छोड़ो, कंडक्टर क्या होता है बताओ, कमेंट करो, कंडक्टर क्या होता है भाई बताओ, चलो कमेंट करके बताओ कंडक्टर क्या होता है। तो आप बोलोगे अभी तक जितना आपने पढ़ा है कि अगर भैया कंडक्टर कोई लेते हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराते हैं तो वो अगर पास कर देता है तो वो कंडक्टर हो गया, अदरवाइज वो इंसुलेटर हो गया। यही जानते हो बस तुम, है ना, बस इतना ही जानते हो ना भाई कि कोई भी अगर हम कंडक्टर ले रहे हैं उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं तो अगर वो पास कर देता है देन इट इज कंडक्टर, अदरवाइज इट इज इंसुलेटर। चलो तो हम मानते हैं भैया ये हो गया कंडक्टर हमारा, ये हो गया इंसुलेटर, ठीक है, ये कुछ हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है, ठीक है, मानते हैं ये हो गया हमारा इंसुलेटर, ये हो गया हमारा कंडक्टर। तो आप बोलोगे कि अगर इसमें हम आई पास कराएं तो ये अगर इधर से हम चाहते हैं कि निकले तो आई ही निकलना चाहिए, बट बोलोगे ये इंसुलेटर है इसमें हमने आई करंट दिया तो इधर कुछ हमको भैया मिले नहीं रहा है ना, यही बोलोगे ना भाई कि बालू में आप पानी गिरा रहे हो पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, तो वो बालू हम बोल सकते हैं कि इंसुलेटर, ऐसे अगर समझो तो। बट कंडक्टर की केस में आप थोड़ा सा आप लोग ऊपर उठो, ठीक है, ऊपर उठो अब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है कि पास करता है तो ये करंट कैसे पास होता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। तो ये कंडक्टर है हमारा, ठीक है, कंडक्टर। तो हम बोल रहे हैं इसमें कि भाई ये क्या है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है इट मीन्स इट इज कंडक्टर। अब ये इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों कर रहा है भाई, मान लेते हैं कुछ एक कंडक्टर है हमारा, ठीक है, मान लिया हमने कि ये हमारा कोई कंडक्टर है हमारे पास और ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, इट मीन्स इट इज कंडक्टर। तो ये क्यों पास कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो एक बेसिक सी चीज होती है यार कि अगर किसी भी कंडक्टर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है अगर, ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है अगर, देन वो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाता है उस कंडक्टर की, उस एलिमेंट की, उस कंपाउंड की, आप जो भी बोलो, कि वो करंट को पास करे। अगर कोई भी मान लेते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए ज़्यादा, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो ये तो हो गई बेसिक सी बात कि इसके पास कोई एक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के पास जो कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया कैसे, मान लेते हैं कोई यार ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, ठीक है ना, और हमने ये वोल्टेज अपना अप्लाई किया, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई किया। अब आप भी जानते हो यार एक चीज कि करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, मतलब इधर जाता है ना। अब इस कंडक्टर में आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये भी एक कंडक्टर ही है, ठीक है। अब हमने अगर वोल्टेज लगाया तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया हमारा निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करना है, हमने ये बेसिक सी चीज पढ़ी कि कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा ही करेगा, ठीक है, हमने ये पढ़ा। अब अगर हमने ये पोटेंशियल लगाया, अब बोलोगे भैया कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, ये कैसे, कि भैया जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मान लेते हैं पॉजिटिव प्लेट जो हमारा, ये निगेटिव, तो हम जानते हैं कि अगर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो कंडक्टर बोलेंगे, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है ना, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है और ये इधर जाएगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, है ना भाई। फ्लो ऑफ चार्ज से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। मैंने इसीलिए बताया था अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है भाई तो मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देखो मैंने बोला कि पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब करंट का फ्लो किधर है, इधर, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है भाई, थोड़ा सा रेड में कर लेते हैं ना, फील आएगा तुमको,
इधर, करंट इधर मूव कर रहा है बट इलेक्ट्रॉन इधर, तो आप क्या बोल सकते हो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीज हमें यहां से समझ में आई। ठीक है ना, कि करंट अगर इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है। ठीक है, मैंने ये छोटा सा एग्जांपल दिया, हो सकता है आप ये नहीं पढ़े हो, ठीक है, बट आप जानो कि ये बैटरी होती है। ठीक है, आप बैटरी घर में जानते हो ना, सेल जानते हो ना, उसके दो नोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आपने देखा है ना। अगर नहीं देखा भाई तो घर में जाओ, खोजो सेल, देखो। ठीक है, वैसे मैं ट्राई करता हूं कि दिखा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आप स्टूडियो में हो मेरे, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि बैटरी प्रेजेंट होगी। ये देखो हो गई बैटरी। ठीक है, ये हो गई बैटरी ना भाई, ये देखो। तो ये ऊपर वाला टर्मिनल क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव। तो एज यूजुअल मैंने ये बताया, मान लो ऐसे कुछ ऐसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये होगी बैटरी हमारी, ये होगी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये हम बैटरी को ऐसे ही डिनोट करते हैं। ठीक है ना, आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। हमने वही यहाँ पे लगाया, ठीक है, अपने कंडक्टर से पास कराया, तो करंट वहां पे फ्लो कर गया। करंट फ्लो किया इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन फ्लो किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपने समझा कि करंट एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो हमेशा अपोजिट होता है। अगर ये आप बेसिक चीज जानते हो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, आगे जाओगे आप तो काफी यूज होता है इसका। ठीक है, चलो तो ये जान गए आप। अब बोलोगे ठीक है भैया हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, फ्लो होता है तो वो कंडक्टर होता है। अब आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी तो है नहीं कि भैया पूछोगे भैया ये फ्री इलेक्ट्रॉन आप लाए कहाँ से उसमें, है ना, आप तो पूछोगे नहीं क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, है ना। अगर भाई पढ़ रहे होते तो पूछते जरूर कि भैया ये फ्री इलेक्ट्रॉन आप लाए कहाँ से। तो अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करो, पता है, ऑनेस्टली बोलो तुम्हें पता है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात बोल रहे हैं कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर में होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो वो आपको पता है भाई, पता तो होगा नहीं तुम्हें। ठीक है, तो चलो किसी कंडक्टर की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई कॉपर ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप कॉपर की बात करते हो, आपने एटम पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो आप, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 29, है ना। कॉपर का किसी भी केस में आप बात कर लो, किसी भी चीज में। ठीक है, तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी कंडक्टर का ले लेते हो, किसी भी मेटल जो कंडक्टर हो। ठीक है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हो तो वो 2, 8, 18, 1, ठीक है, यही आता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो ये वाला हो गया न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, इसमें 8 हो गए इस सेल में, इसमें 18, इस आउटर सेल में क्या हो गए 1। ठीक है, सॉरी, आउटर सेल में क्या हो गया 1, इसमें 18 हो गए। ठीक है, 18 यहाँ फिल नहीं कर सकता मैं, 18 हो गए, है ना। अब देखो एक चीज समझो आप, थोड़ी सी ये समझने वाली चीज है कि यहाँ पे आउटर में, तो इसको हम क्या बोलते थे, वैलेंस सेल, है ना, वैलेंस सेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, हम इसको क्या बोलते हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यही भैया है, इतनी चीजें हैं, इतनी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, आपने कैसे बोल दिया कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हम तो ये इलेक्ट्रॉन हटा भी नहीं सकते क्योंकि ये वाला इसको फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है, बताओ कौन सा फोर्स लगाता है भाई, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स लगाता होगा अपना कुछ, है ना, और ये पॉजिटिवली है तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा इसको। ठीक है, ये सोचेगा कि ये अंदर की तरफ आए, है ना, ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सब पे फोर्स लगा रहा होगा कि ये अंदर की तरफ आए, ये बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, है ना, कि न्यूक्लियस जो फोर्स लगाता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो फोर्स लगाता है
वो हर इलेक्ट्रॉन पे जितनी भी सेल्स होती हैं सब पे लगाता है वो अपना फोर्स, ताकि वो क्यों नहीं, अच्छा ये बताओ कि जब भी ये सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो घूमते घूमते बाहर क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, बाउंड करके रखता, जैसे आपको घर वाले बाउंड करके रखते हैं ना, घूमने नहीं जाना, है ना, कोई बाउंडेशन होता है ना, एक होता है ना भाई। ऐसे ही मान लो बहुत ही तुम अच्छे लड़के हो, ठीक है, बहुत ही अच्छे लड़के हो, ये तुम्हारा परिवार है, ठीक है, ये तुम्हारे गार्जियन है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तुम्हारे भाई बहन मम्मी पापा सभी लोग हैं, ये मौसी मौसा, और ये तुम हो, ठीक है, ये अकेले जो तुम बचे हो, ये तुम अकेले ही हो भाई, फ्री हो एकदम, है ना। मान लो तुम अभी घर से हटके कहीं अपने हॉस्टल में आए हो, ठीक है, हॉस्टल में आए हो, तुम हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, ठीक है ना, हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपके मम्मी पापा ने बोला, अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगाया, बेटा बाहर मत जाना कहीं घूमने, है ना। पापा मम्मी का जो काम था उन्होंने बोला कि बेटा बाहर मत जाना कहीं घूमने। अब तुम अगर भाई आदर्शवादी हो तो थोड़ा सा तुम्हारा मन लगेगा कि चलो मम्मी पापा ने बोला है, मैं कहीं जाऊंगा नहीं बाहर, ठीक है, ठीक है ना। ये तो तुम हो गई अभी तक की बात। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से? तो एक तुम्हारा दोस्त आया, ठीक है, दोस्त आया, ठीक है, यहाँ पे बोला कि चलो भाई बाहर घूम के आते हैं, ठीक है, चलो। तो तुम बोलोगे नहीं यार मम्मी पापा ने मना किया, मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो तुम यही सोचोगे, तो वो क्या बोलेगा कि मम्मी पापा तुम्हारे देख रहे हैं यार, तुम चलो घूम के आते हैं थोड़ी देर, अगर कुछ होगा तो देख लूंगा मैं, है ना, चलो। तुम भी कहोगे यार हाँ ये भी बात सही, मैं तो घर से काफ़ी दूर हूँ, मम्मी पापा मुझे देख ही नहीं रहे हैं, मैं चलता हूँ घूम के आता हूँ। तो ये दोस्त क्या हो गया भाई इस केस में? तुम्हारा एनर्जी, ठीक है, ये एक एनर्जी हो गई। मतलब कि न्यूक्लियस से जो जितना पास होता है, मतलब अपने घर वालों से जितना पास होगे उतना उनकी नज़र आप पे रहेगी, आपको देखेंगे कि आप घूमने तो नहीं जा रहे हो, आपके अंदर डर बना रहेगा, है ना। ऐसे ही न्यूक्लियस हो गया, जितना न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस पर उतना ज़्यादा बाउंडेशन फोर्स लगाता है, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, न्यूक्लियर फोर्स लगाता है कि वो बाहर ना जा पाए, ठीक है, मतलब वो बाहर ना जा पाए। मतलब इन 18 पे जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होगा, मान लेते हैं F1 होगा कुछ अट्रैक्टिव इधर की तरफ, और इस वाले पे कुछ होगा F2, तो क्या F1 F2 से ज़्यादा होगा? बोलो भाई, क्योंकि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये छोटी सी बात है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आपको ये याद रखना चाहिए। तो आप ये समझो F2 जो है वो F2 जो है F1 से कम है, ठीक है, मतलब हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है, मतलब छोड़ के अपना घर और छोड़ के चलाएगा, मतलब वो तो काफ़ी दूर था ही हॉस्टल में। अब मैंने बोला चलो भाई घूम के आते हैं, चलो, ठीक है, चलो, मैं वहाँ मम्मी पापा तुम्हारे देख नहीं रहे, चलो घूम के आते हैं। तो आप बोलोगे चलो भैया घूम के आते हैं, मम्मी पापा देख नहीं रहे, तो आप बोलोगे चलो ठीक है। तो ये हो गया दोस्त आपका, क्या हो गया, एनर्जी की तरह, आपको उसने एनर्जी दिया, आप आउटर मोस्ट सेल छोड़ के, अपना वैलेंस सेल छोड़ के ऐसे फ्री हो गए। जैसे अभी तो हो नहीं फ्री घर पे कि घूम लो, बट अभी फ्री हो गए, मन मन पढ़ नहीं रहे हो, है ना, आपकी तरह जैसे आप फ्री हो भाई। तो वो एनर्जी मिली, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। तो वो कोई भी मेटल होता है, वो कंडक्टर होता है अगर, ठीक है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको कुछ एनर्जी मिलती हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है, वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो, तो इतना आपने समझा आज के लेक्चर में, है ना। होप करता हूँ यार इतनी चीज़ें समझ में तो आ गई होंगी आपको, और आपने देखा ही कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिक था, काफ़ी बेसिक था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप बेसिक पढ़ो, ठीक है ना। चलो, तो इस लेक्चर में भी बेसिक बात किया हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अपना, ट्राई करेंगे एक या दो लेक्चर में ही ख़त्म कर दें, ठीक है। चलो, थैंक यू।